किया गया है और ये ऑपरेशन है वो ऑन है। जब भी अगर कोई आतंकवादी ऐसी गतिविधियां करेंगे या पाकिस्तान की ओर से हिमाकत करेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनको उनके हिसाब से जवाब दिया जाएगा। और निश्चित रूप से कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है और दो टूक शब्दों के अंदर कह दिया कि पानी और खून जिस प्रकार से एक साथ नहीं बह सकते, तो निश्चित रूप से अभी स्पष्ट है कि पाकिस्तान को जिस हिसाब से कहा गया है तो आने वाले समय के अंदर इनका जवाब भी अगर आवश्यकता पड़ी तो हम देने के लिए तैयार हैं। और यहाँ जैसलमेर के अंदर भी आपने देखा होगा, मैं यहाँ के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि जैसलमेर के अंदर जिस प्रकार से प्रशासन के कहने पे और जिस प्रकार से सहयोग किया गया, यहाँ के आमजन के द्वारा सहयोग किया गया और यहाँ के लोगों ने जिस प्रकार पाकिस्तान की मिसाइलों को आते हुए भी देखा, ड्रोन भी आए और उसके बाद में उनको नष्ट करते हुए देखा है, तो यहाँ के लोगों का भी जिस प्रकार से आज उत्साह है, मैं लगातार संपर्क में था सब जगह और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आवश्यकता पड़ती तो यहाँ के लोग हैं वो बॉर्डर पे जाने के लिए भी तैयार थे। तो ये एक देश के अंदर एकता का परिचय है और मुझे लगता है कि अब यहाँ आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान ऐसी हिमाकत नहीं करेगा और करेगा तो इसका जवाब निश्चित रूप से देंगे, क्योंकि पहले जब आवश्यकता पड़ी तो सर्जिकल स्ट्राइक से किया और उसके बाद में एयर स्ट्राइक से किया और अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत यानी कि पहले गोली से, फिर उसके बाद में गोलों से और अब मिसाइल से एयर के द्वारा भी किया गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब आने वाले वक्त के अंदर अगर हमारे देश के सामने कोई भी देखने की हिम्मत करेगा तो उसका जवाब इसी भाषा में दिया जाएगा। और ये देश को पता चल गया कि आज हमारी कितनी ताकत है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा है कि बात होगी तो पीओके और आतंकवाद पर होगी, क्या लगता है जो पिछली डीजीएमओ की मीटिंग हुई बात कल और फिर बातचीत की बात की जाए, क्या उसको पीओ को मांगा जाएगा? ऐसा है कि ये कुछ बातें होती है जो बताई नहीं जाती है कि कहाँ पर किस स्तर पे क्या बात हो रही है, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने जिस प्रकार से शुरुआत की थी और उसका अंत निश्चित रूप से हमने किया है और भविष्य में अगर वो फिर ऐसी हरकत करेगा तो उसका जवाब हम इसी भाषा के अंदर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अशोक जी गहलोत ने आज दिल्ली में पीसी की और कहा कि जो शिमला समझौता हुआ उसमें स्पष्ट है कि अगर दो देशों के बीच में कोई भी तनाव या होता है तो कोई तीसरा देश उसमें इंटरफेयर नहीं करता, यहाँ तक कि यूएन भी। तो ये ट्रम्प साहब कहाँ से ठेकेदार बन गए? ऐसा है, आपने देखा होगा हमारी जो सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमारे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर भी कह दिया स्पष्ट और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल कह दिया कि पाकिस्तान की ओर से आग्रह किया गया, निवेदन किया गया कि हम सब यहाँ पे बर्बाद हो रहे हैं, हमारे एयरबेस समाप्त हो चुके हैं और सीज फायर करिए। और रही बात दूसरे देश अगर कोई कहता है तो आपको पता होगा वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका को धन्यवाद दे रहा है, चाइना को धन्यवाद दे रहा है, ना जाने कितने देशों को उसने धन्यवाद दिया है। उनकी बात हुई होगी उनके लिए, लेकिन हमारी सिर्फ जो बात हुई है उसके लिए उन्होंने कहा होगा कि हमारी बात हो चुकी है, अब युद्ध विराम हो रहा है। तो उन्होंने पाकिस्तान ने कहा होगा, हमारी तरफ से स्पष्ट आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ से सिर्फ पाकिस्तान से डीजीएमओ के द्वारा फ़ोन किया और उसके बाद में युद्ध विराम हुआ है और हमारी शर्तों पे हुआ है, किसी दूसरे की उनकी शर्तों पे नहीं हुआ है। जिस प्रकार से पहले जो निर्णय लिए थे, पानी का जो समझौता जिसको पानी को रोकने का तय हुआ वो आज भी है, बाकी सारी है। आज भी जो वीज़ा है उसके ऊपर आने जाने पे और जो व्यापार का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो सारे प्रतिबंधित है। तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमारी शर्तों के ऊपर पाकिस्तान ने आग्रह किया और उसके आधार पर युद्ध विराम हुआ है। बाकी तो एक ही बात है प्रधानमंत्री जी का, अब जो भी बात होगी भविष्य के अंदर वो गोली का जवाब है वो गोले से दिया जाएगा और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, ये स्पष्ट हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा। को लेकर जिस तरीके से उम्मीदवार बेनीवाल ने कहा कि उसमें सबसे बड़ी बात की जा रही है कि धर्म पूछ के मारा गया, ऐसा कोई सबूत है क्या इनके पास में? सबूत तो इनको मुझे लगता है कि वहाँ होते तो सबूत मिल जाता, उनके परिवार का कोई वहाँ होता तो उनको सबूत मिल जाता। और ये सबूत मांगने वाले होते कौन हैं? जो व्यक्ति वहाँ पर था और जिस बहन के सामने उसके पति की वहाँ पर हत्या कर दी गई और वो बहन उसी समय वहाँ पर कह रही थी कि हमारे धर्म पूछ कर हमारी हत्या की गई है,
आज पूरा देश इस बात के लेके दुखी है कि वास्तव में इस प्रकार से काम किया गया वहाँ पे। और ये कांग्रेस के लोग इनके खून में हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और ये पाकिस्तान को बोलने का अवसर देते हैं। दुश्मन देश के साथ जिस प्रकार से उनको अवसर दे रहे हैं, मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, ऐसे बयान, क्योंकि ये जो यहाँ बयान देते हैं वो पाकिस्तान उनके बयानों को उठाता है और अपने देश के अंदर चलाता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये देश को कमज़ोर करने के बयान होते हैं और ऐसे बयानों को लेकर कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने ऐसे जितने भी जो देश को कमज़ोर करने वाले बयान हैं उनके ऊपर उनको कार्रवाई करनी चाहिए कि इस प्रकार की बयानबाजी बंद करें सोच सस्ती लोकप्रियता के लिए। और मुझे लगता है इसमें लोकप्रियता है ही नहीं। इन्होंने ऐसे जो जितने भी जो सांसद है या कोई भी जनप्रतिनिधि है वो ऐसे बयान देकर अपनी औकात बता रहे, अपनी जो जिस प्रकार की सोच है उसको बताने का काम करें, लेकिन देश की जनता अच्छे से समझती है और मुझे लगता है कि इस बयान की जितनी निंदा करें उतनी कम है। सीज फायर के बाद भी लगातार जिस तरीके से ड्रोन एक्टिविटी जारी है, कल बाड़मेर में जिस तरीके से देखी गई, इसको क्या किस नज़र से देखते हैं? क्या पाकिस्तान नहीं मान रहा नापाक हरकतों से, किस तरीके से देखते हैं? देखो, ऐसा है कि सेना ने अभी तक कोई ऐसी पुष्टि नहीं की है जिसके अंदर कोई ड्रोन अभी आया है, क्योंकि मेरी भी बात लगातार हो रही है कि अभी ऐसा कोई ड्रोन आया या उसको नष्ट किया गया है। लेकिन ऐसी अगर कोई भी गतिविधि करेंगे तो हमारी सेना पर हमें पूर्ण भरोसा है, हमारी सेना पर हमें नाज है और हमारी सेना पूरी अभी भी तैयार है। बॉर्डर के ऊपर सेना तैयार है और हमारा एयरबेस भी पूरा एक तरह से तैयार है, मुस्तैद है और हर स्थिति के लिए नज़र में है और नज़र में रख के और उसका माकूल जवाब भी देने के लिए तैयार है। तो भारत का आम आदमी को मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इससे बड़ा हमारे लिए कोई सुकून नहीं हो सकता कि पाकिस्तान का वहाँ पर इतना सब कुछ तबाह हो गया, अंदर घुस के मारा और हिंदुस्तान के अंदर हमारे इतने ड्रोन आने के बावजूद, इतने मिसाइल आने के बावजूद भी एक दीवार वो नहीं गिरा पाए।